नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने हमारे सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में सीख लिया था। तो आज के क्लास में बिना समय गवाए उन आइडेंटिटीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये हमें क्या प्रूव करना है, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में एज यूजुअल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर लो कि हमें दे क्या रखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन कर रहे हो तो सेक स्क्वायर थीटा जैसे ही दिमाग में आए तो हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखते ही हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये दोनों लिखने के बाद हमें ये रिजल्ट आया। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये वाला स्टेप, इस स्टेप में हम लोग फर्दर इसे रीऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब 2 इंटू यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, ये 1 है। इस 1 का क्या इंपॉर्टेंस है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 को हम लोग टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये वाला रिलेशन हमने ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में पढ़ लिया था। अब ये 1 हमें यहाँ पे क्यों हमारे दिमाग में आना चाहिए, देखो सपना तो आएगा नहीं कि 1 को मैं बदल के टैन और कॉट लिख दूं, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में इसलिए आनी चाहिए कि यहाँ पे ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। अगर आप टैन थीटा को a मान लो, कॉट थीटा को b मान लो, हमने क्या किया, टैन थीटा को a मान लिया, कॉट थीटा को b मान लिया। तो यहाँ पे क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यही एक्सप्रेशन हमारे सामने यहाँ लिख रखा है। कहीं से भी अगर ये 2 के जगह 2a भी हो जाए किसी तरह, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट हटने के बाद a प्लस बी हो जाएगा। इसीलिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये 1 है और 1 को तो हम लोग सिंपली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, टैन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा यानी b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि टैन थीटा इंटू b यानी कॉट थीटा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ये टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और जैसे ही ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ये टर्म क्या बन जाएगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। इसीलिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसे देख के सबसे पहले चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा। अगर वो दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो सारा काम हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये, और इसे हमें प्रूव करना है टू बी इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। पिछले क्लास में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसे रीअरेंज करके हमने निकाला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। बट यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, इसलिए इसे वापस, इस चीज को वापस अगर रीअरेंज करेंगे, इस सेक को लेफ्ट साइड में ले जाओ, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये 1 हमारा राइट साइड में चला जाएगा एंड विल बिकम -1। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज -1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। इसे एक और तरीका है करने का, यहाँ पे देख लो सेकेंड मेथड, एक और रिलेशन यूज करके हम लोग इसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये मैं एक दूसरा छोटा मेथड करके बता रहा हूँ। टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा को हमने एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब देखो इस चीज को देख के, ये जो ऊपर का टर्म है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे देख के एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस चीज को, ये वाले आइडेंटिटी को अगर आप रीअरेंज करोगे और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट विल बिकम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, ये 1 इधर चला गया और कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 1, विच इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए ये दो तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। देखो अगले क्वेश्चन में भी हमें दो साइड को इक्वल प्रूव करना है। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, इसे हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। देखो इसे देख के मोटे तौर पे हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है वो हमें देखना है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में पहला टर्म हमारा बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्यों, ये एलसीएम में ये कैंसिल हो गया तो यही टर्म बचा, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, दैट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा टर्म हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इस दोनों टर्म को एक्सपैंड करेंगे। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। पहले इसे एक्सपैंड करते हैं। सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस a, प्लस ये दूसरा टर्म एक्सपैंड करते हैं। दिस विल बिकम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a minus 2ab, a is sin a and b is cos a, और डिनोमिनेटर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है sin a और b क्या है cos a, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब ध्यान दो कि जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, उसका डिनोमिनेटर तो हमने ऑलरेडी मैच कर लिया है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया है। अब हमें न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। अब ये जो पहला टर्म है ब्रैकेट में, इस पे ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बिकम 1। क्यों, ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो फर्स्ट टर्म इज 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह में मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसमें भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिखा, माइनस 2 साइन ए कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में 1 प्लस 1, दैट इज 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में हमें यही चीज एग्जैक्टली प्रूव करनी थी, हमने कर दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन फिर हमें दे रखा है कि एक रिजल्ट को प्रूव करो। रिजल्ट क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही रहेंगे, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसे प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। यहाँ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने के लिए मैं बार बार लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, पर जो एक्सप्रेशन, हमेशा ये एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, जो एक्सप्रेशन बड़ा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वहीं से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। जो एक्सप्रेशन सिंपल है, जैसे कि इसमें राइट हैंड साइड सिंपल है, इसे वापस कॉम्प्लिकेट करके यहां तक लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है।
लेकिन जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्रेशन उसे सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ करना इजी रहेगा। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसमें देखा होगा कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड साइड है उस साइड से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रूफ करने का। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिस्ट आउट कर लेते हैं। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप ऐसा मत समझो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। अगर यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे और लेफ्ट को राइट में लिख दे तो हम ऑफकोर्स राइट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे और उसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बताएंगे। ऐसा कभी मत सोचना कि सिर्फ लेफ्ट से शुरू करना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या है, इसे यहाँ पे लिख लिया। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे एक बार ब्रेक कर लेते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस दूसरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है और कॉस स्क्वायर भी है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। पहली क्या आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। तो एक रिजल्ट हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1। तीसरी आइडेंटिटी वो इस टर्म को देख के हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ये टर्म क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये टर्म भी हो गया हमारा 1। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। अब बचे दो टर्म, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को देख के आपको क्या आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज को अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में यूटिलाइज करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक बार लिख के देखते हैं। देखो सबसे पहले ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे एक ग्रुप बना लिया, प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या हो गया 2, प्लस ये 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया 2, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू 1 है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव कर लिया है। अब बचे हमारे ये टर्म कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को सिंपली हमने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी कॉसेक स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नॉट टैन स्क्वायर। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को हमने सिंपली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म हमने कवर कर लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ग्रुप कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 2 लिख दिया, तो ये टर्म हमारा कवर हो गया। 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 2 लिख दिया, ये कवर हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, सो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इसमें से ये 1 और इसका ये 1, ये दोनों जुड़ के एक और 2 बन गए, और बचा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये 7 आएगा, तो 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। इसलिए हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। तो सिंपल है, जो भी टर्म्स हम इनकाउंटर कर रहे हैं हमारे एक्सप्रेशन में, उसे देख के एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ है एक ही एक्सप्रेशन में, तो ये आइडेंटिटी क्लिक हुई। कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक साथ है तो ये वाली आइडेंटिटी क्लिक होनी चाहिए। कॉस इंटू सेक एक साथ है तो ये वाली आइडेंटिटी क्लिक होनी चाहिए। कॉसेक स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटी अगर क्लिक हो गई तो हमारा क्वेश्चन 90% वहीं सॉल्व हो गया। और ये क्लिक कैसे होगी, प्रैक्टिस से, आपको देखते ही क्लिक होगा। आप एक 20 से 30 क्वेश्चन बना के देखो इस चैप्टर के, तुरंत क्लिक होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली में ये डिफिकल्ट है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हम लोग जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उस पर ध्यान देंगे। एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे एक बहुत ही काम माइंड के साथ देखने की कोशिश करो।
ये दोनों इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, इसे एक बार लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिस्ट आउट करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू m। इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। ये ऑलरेडी गिवन है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n, इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे देखो, प्रूफ करना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो एक बार में ही ये दोनों इक्वेशन जो ऑलरेडी दे रखे हैं, इसे देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनका जो राइट हैंड साइड है वो m और n है, m और n है। इसे सिंपली अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमारा राइट हैंड साइड निकल जाएगा। तो क्यों नहीं सबसे पहले वही काम करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड तो सिंपली m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड तो हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो टर्म ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी सिंपली। तो अब इस टर्म को हम लोग यहाँ से एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो पहला टर्म हो जाएगा a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू a इंटू b इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसे फिर एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो सिंपली कैंसिल आउट हो गए हमारे। हमारा क्या एक्सप्रेशन बचा अभी, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर ये वाला टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टर्म b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज में से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें देखो कि a स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, तो क्यों ना a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा यहां से, और यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में इसमें और इसमें b स्क्वायर कॉमन है तो हम लोग अगर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमें बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहां से बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको अच्छी तरीके से याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये सिंपली बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल है, देखने में चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, कुछ भी पावर में लगा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे तो लास्ट में एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा जो हमें प्रूव करने दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन जो है उसमें फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है कि वो बराबर है। तो यहाँ दोनों ही एक्सप्रेशन जो है वो देख के एक जैसी कॉम्प्लेक्सिटी के लग रहे हैं, तो अब किसी भी तरफ से प्रूव करोगे वो वैसे ही आएंगे। तो यहाँ पे फॉर ए चेंज मैं राइट हैंड साइड से शुरू करता हूँ क्योंकि वो भी इक्वली कॉम्प्लिकेटेड है। राइट हैंड साइड जो है वो दे रखा है 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए। अब ये जो पहला एक्सप्रेशन है 1 बाई कॉस ए इज नथिंग बट सेक ए माइनस, अब इस एक्सप्रेशन को गौर करो, ये जो एक्सप्रेशन है दूसरा वाला, इसे देख के कौन सी आइडेंटिटी हमारे दिमाग में आ रही है। सेक और टैन दो टर्म है, सेक और टैन जहां भी दिखे तो हमारे दिमाग में आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे सेक और टैन एक साथ हैं, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप रीअरेंज करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा।
ये बन गया हमारा 1। इसे वापस रीअरेंज करो तो ये क्या बना, 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। या फिर एक और तरीके से रीअरेंज करो तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स का सहारा लेके हम इसे प्रूव करते हैं। देखो 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख दिया। अब इसे हमें प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा इक्वेशन है वो ध्यान दो, माइनस 1 बाई कॉस ए है। माइनस 1 बाई कॉस ए इज नथिंग बट माइनस सेक ए। तो इस एक्सप्रेशन में भी अगर हम यहाँ माइनस सेक ए लिख ले, एक टर्म तो अपना फिक्स हो गया, यानी कि ये माइनस सेक ए ये टर्म हमारा आ गया, ये ऑलरेडी कवर कर लिया हमने। बचा क्या हमारा, ये पहला टर्म सेक ए, ये भी कवर हो गया, माइनस ये वाला टर्म टैन ए। ठीक है, अब ये सेक ए माइनस टैन ए जो है इसकी वैल्यू क्या है, sec theta minus tan theta is 1 by sec theta plus tan theta. So sec a minus tan a is nothing but 1 by sec a plus tan a और minus sec a. Sec a is nothing but 1 by cos a, और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यही है ना। तो इतना सिंपल था ये प्रूफ करना। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, प्रूफ करना बहुत ही सिंपल रहेगा, प्रोवाइडेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही आइडेंटिटी आपके दिमाग में क्लिक कर रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मैंने ऐसा सेलेक्ट किया है जो देख के थोड़ा सा डरावना लगे, पर इसमें डरावना कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जो भी प्रूफ करना है इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप देखो हमें क्या दे रखा है, पहला दे रखा है ये कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p। तो ये हमारा एलएचएस हो गया और ये हमारा आरएचएस हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एलएचएस जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने क्या बताया है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड साइड है क्वेश्चन सॉल्व करना हम वहीं से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो सबसे पहले एलएचएस को लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अब p और q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, q की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और अंदर p स्क्वायर क्या है, p की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो ये बन गया हमारा p स्क्वायर और माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, इसे मैं कॉस और कॉसेक थीटा को मैं 1 बाई साइन थीटा लिख रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि यहां जो अंदर टर्म है ये साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो हमें सिंप्लीफिकेशन में इजी रहेगा थोड़ा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसके फॉर्म में इसे ब्रेक कर देंगे और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1। यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अंदर जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। दूसरा टर्म हमारा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और तीसरा टर्म हमारा माइनस 1 है, तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसकी वैल्यू जो है वो p के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सब्स्टिट्यूटेड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज p, इसीलिए LHS से हमने शुरू किया था q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 एंड बाई ए सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशंस वी हैव प्रूव्ड इट टू बी 2p, दैट इज राइट हैंड साइड। इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके एक्सप्रेशंस डिफिकल्ट लग सकते हैं बट क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, कोई भी डरने की घबराने की बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन भी एक डरावने एक्सप्रेशन से शुरू होता है। हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड सिंपली हमारा एन स्क्वायर है। तो यहां भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो ऑफकोर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है। बट सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है उस पर जरूर ध्यान देना। cos अल्फा बाई cos बीटा इज इक्वल्स टू m, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। एंड cos अल्फा बाई sin बीटा इज इक्वल्स टू n, इसे इक्वेशन 2 बोल दो। ये दे रखा है क्वेश्चन में और ये हमें बैक ऑफ द माइंड में रखना है। और यहाँ हम LHS से शुरू करते हैं। LHS हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, इसे हमें प्रूव करना है एन स्क्वायर के बराबर। अब इक्वेशन 1 से m की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। m की वैल्यू क्या है, cos अल्फा बाई cos बीटा, इसे स्क्वायर करके यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर बीटा, प्लस n की वैल्यू क्या है, ये है, इसे स्क्वायर करके डाल दिया cos स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये ऑलरेडी LHS में है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये वाला, इसमें हमने LCM ले लिया cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। और बाहर में तो ये कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर बीटा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबसे पहले यही कर लिया। इसके बाद ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स में देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, यहां भी है और यहां भी है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को सिंपली कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो न्यूमरेटर हमारा बचा कॉस स्क्वायर अल्फा और डिनोमिनेटर बचा साइन स्क्वायर बीटा। इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस अल्फा बाई साइन बीटा इसका होल स्क्वायर होगा, और कॉस अल्फा बाई साइन बीटा क्या है, यहां से यहां देखो कॉस अल्फा बाई साइन बीटा इज नथिंग बट n, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। और ये है राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, यही हमें प्रूफ करना था। देखो कितना सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। एक बार आपने इसका तरीका समझ लिया, सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा थोड़ा ट्रिकी है। इसमें सबसे पहले जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है उस पे ध्यान दो। ऑलरेडी व्हाट वी हैव बीन गिवन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2, ये दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो इस एक्सप्रेशन को जो ऑलरेडी गिवन है, इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार मैं इसे स्क्वायर कर देता हूं। देखो स्क्वायर करना है, ये मुझे सपने में नहीं आया। ये थॉट प्रोसेस क्या है मेरा, कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे √2 है और हमें जो प्रूफ करना है उसके राइट हैंड साइड में 2 है, तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा। प्लस लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर स्क्वायर करता हूं तो अंदर में जो दो टर्म्स होंगे वो होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मुझे सपना आया है कि दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड आप स्क्वायर करके देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर बन जाएगा सिंपली 2। इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के टर्म में ब्रेक करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब ये वाला जो टर्म है ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज सिंपली 1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 2 माइनस ये 1। अब यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, इससे हम कोसों दूर हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज सोचने की कोशिश करो कि ये जो 2 है ये हमारे इस एक्सप्रेशन जो हमें प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले क्यों ना इस 2 को सेग्रीगेट कर लें। अगर इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं,
2 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों? ये साइन थीटा कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, 2 हमारा सेग्रीगेट हो गया। एटलीस्ट जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड तो हमें मिल गया, ये 2। अब इस इक्वेशन को एक बार रीअरेंज करके देखो, ये क्या बन जाएगा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो ये राइट हैंड साइड तो हमें ऑलरेडी आ गया। अब ये 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा को हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां प्रूव करने के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखो ये 1 जो है, ये 1, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे हमारा बचा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब ये स्क्वायर में से एक साइन थीटा तो निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली साइन थीटा बाई ये चला गया और ये स्क्वायर ये चला गया और यहां से कॉस चला गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बचा, यहाँ न्यूमरेटर में है हमारे पास कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में सिंपली साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और ये सिंपली हमारा 2 के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली इसका हाई है, बट ये भी बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट पे आप जो भी बुक यूज कर रहे हो, उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एटलीस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद इस आइडेंटिटी वाले चैप्टर में मेरा दावा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक जितने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप समझ गए हो तो इस चैप्टर को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इनके सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करो जहां से भी मिल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, और अगले क्लास में हम लोग अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस में थ्योरी पोर्शन बहुत ही कम है और न्यूमेरिकल्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल बनाते समय फिगर अगर हमने बना लिया, क्वेश्चन के वर्डिंग्स को देख के अगर फिगर बना लिया, तो हमारा 90% काम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगले क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस सीखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।